तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार, दानिशवराने कौम व मिल्लत, तालिबाने उलूम नबविया, हाज़रीन बज़्म, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ मकीनी गुंबदे खज़रा, ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। मुझसे पेशतर एक पुरमग़ज़ खिताब आपने जमात अहले सुन्नत के एक ज़िम्मेदार आलिम दीन की ज़बानी फैज़ तर्जमान से समाअत किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज का इजलास जामिया वारिसुल उलूम वारसिया के उन बच्चों की दस्तार बंदी के हवाले से मुनक़िद है जिन्होंने हिफ्ज़े कुरान पाक की तकमील करके अपने मदरसे का भी नाम रोशन किया है और अपने आप को भी और अपने ख़ानदान का भी नाम रोशन किया है। रात के 12:12 हो रहे हैं मेरी घड़ी में जब मैं आपसे मुखातब हूं। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। मुख्तलिफ शोशे और गोशे जो हमारे जहन में लोगों के जरिए से बिठाए गए हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके ताल्लुक से मैं अपनी मालूमात की रोशनी में मुफीद और कारामद बातें आपके गुज़ार करूं। जिस दर्द का इजहार मुझसे पहले खतीबे ज़ीवकार ने किया है, उस तनाजुर में पूरे मुल्क में मैं गुफ्तगू करता फिर रहा हूं। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाराज। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाराज। मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। आदमी ये चाहता है कि जो मुझे पसंद आए वो सुनाया जाए, मगर मेरी अपनी सोच है कि मुझे वो तकरीर करनी है जो आपको पसंद आए चाहे ना पसंद आए। गुज़िश्ता 40 साल से मैं तकरीरें सुन रहा हूं और सुना रहा हूं,
मुल्की पैमाने पे हमारी कंडीशन ये है, इस कदर जन्नतें सुन्नियों को बांट दी गई हैं कि लोग आंखें मूंद के सो रहे हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जन्नत हमारे हाथ से जाने वाली नहीं है। क्या बात है। शायद यही वजह है कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता। शायद यही वजह है कि दीन के लिए इसका दिल नहीं मचलता। शायद यही वजह है कौम के ताल्लुक से दर्दमंदाना दिल इसके पास मौजूद नहीं रहा। हर आदमी अपनी अपनी जन्नत के खुशी में सरशार है और खुमार इतना चढ़ा हुआ है कि अगर उनको इस्लाह की बात की जाए तो वो फूट पड़ते हैं, या यूं कहना चाहिए उनकी तोंद फट जाती है। अल्लाह इरशाद फरमाता, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। मोहब्बत का तेवर रब का, इसको बंद करवा देना, ये धक्का मार रहा है इसमें। अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। गोया रब आपको अजाब देना नहीं चाहता है, मगर हम और आप हैं कि अजाब के हकदार भी बनते जा रहे हैं और डरते भी नहीं हैं। इतने बेखौफ, इतने निडर हो चुके हैं। कितना बड़ा अल्लामा, मौलाना, पीर, पगाड़ा कोई भी आके खिताब करके चला जाए, मगर हमारे पेट का पानी तक नहीं हिलता है। सही बात। या यूं कहना चाहिए तकरीरें बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए हाजमा खराब हो हमारी। मुल्की पैमाने पे हम सुन्नियों से ज्यादा कोई भी जलसा नहीं करता है, पर एयर अहले सुन्नत व जमात के खरबों रुपए जलसों पे खर्च होते हैं और मज़ारों के उर्सों पे, कव्वालियों पे, ढोल धमाके पे, हुल्लड़बाजियों पे, शादी ब्याह के मौकों पे रंडियों को बुलाकर नचवाने पे, डीजे बजवाने पे, खुराफात करने पे जितने पैसे हमारी जमात के खर्च होते हैं, दुनिया में कोई भी पागल से पागल कौम इतना पैसा अपने कौम पे या अपने ऐशो इशरत पे खर्च नहीं करती। तो ज्यादा तकरीरें हाजमा को खराब करती हैं। मुझे ऐसे ही महसूस हुआ मुल्की दौरा करने के बाद। कुछ तो इस खुशफहमी के शिकार रहते हैं कि पूरी रात अगर नातखानी हो तो मजा आ जाए। जी, और एक एक शायर एक एक मिसरा को 10-10 मरतबा, 15-15 मरतबा पढ़ता है। अगर एक शायर को एक नात पढ़ने के लिए कह दिया जाए कि आप एक मतला और 4 शेर पढ़िएगा, तो वो समझता ही नहीं कि एक मतला और 4 शेर क्या होता है। एक एक शेर को वो 4-4 मरतबा पढ़ देगा तो 4 पंचे 20 शेर पढ़ जाएगा। तो एक तो मेरी गुजारिश है, या तो मुशायरा कर लिया जाए या तकरीरें करवा ली जाए। हमारा हिज़्ब मुखालिफ मगरिब से इशा तक अपना जलसा कर लेता है, इशा और मगरिब के बीच में जलसा कर लेता है। 2 घंटे में उनके जलसे हो जाते हैं, ना इतने रुपए खर्च होते हैं, ना पंडाल सजते हैं, और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से वो काम कर रहे हैं।
हम उनके पासंग को नहीं पहुंच सकते हैं काम करने के मामले में। इतना मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत वो काम करते हैं और उनके लोग जो है ना, जो उनकी तंजीमें होती हैं, उनके कमेटी के अफराद होते हैं, उनके बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जिम्मेदारियां बटी हुई। हमारे यहां कोई कमेटी का मेंबर बन जाए तो वक्त का फिरौन बन जाता है। नमरूद, शद्दाद, हामान, कारून, ये सब शर्मा जाए उस मरदूद के सामने। और उनके यहां चाहे सदर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे खजांची हो, वो अपना मकाम पहचानता है कि काम तो उलमा करते हैं, इन्हें आगे बढ़ाओ, इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। तो काम करने वालों की हौसला अफजाई नहीं होती और बाज़ाब्ता तौर पे बैकग्राउंड से उनकी टांगें काटी जाती हैं। ये 5 साल से हमारी मस्जिद इमाम है, अब इसको हटा दो, इसलिए कि हमारे राज ये जानने लगे, हमारे राज ये जानने लग गया, इसको हटाने की तरकीब निकालो, कहीं ऐसा ना हो कभी कुछ उगल गई हमारे खिलाफ। ये बलाएं हमारे यहां। लेकिन कब तक जो राज है सर बसता है, क्या खुदा भी नहीं जानता इसे? क्या मरने के बाद अल्लाह की जनाब में अपने नेहा खाने दिल के जरायम को छुपा करके लेके अपनी कब्र में जा सकते हो? हरगिज़ नहीं। तो फिर क्यों ऐसे हालात हमारे यहां? मदरसे माशाअल्लाह हमारे इतने ज्यादा है कि पूछो मत। कहीं 3 कमरा है, कहीं 5 कमरा है, मगर जामिया अजहर मिस्र से नीचे नाम नहीं उसका। बुखारी तक दर्स होता है, चाहे 3 क्लास बीच की गायब हो। ये सरवी बता रहा हूं। हजरत किराए पे बच्चे लाए जा रहे हैं दस्तारबंदी के लिए, किराए पे। एक बच्चे की 5 जगह दस्तार होती है एक साल में। यहां भी एक जोड़ा मिल गया, एक जुब्बा मिल गया, 2-5 हजार रुपया मिल गया, फिर दूसरी जगह वहां मिल गया, वहां मिल गया, वहां मिल गया। अब क्या करना पड़ता है? कहतुत तलबा, मदारिस में कहतुत तलबा चल रहा है। आज तकरीबन महीना पूरा हो गया शव्वाल का। 10 शव्वाल को मदरसे खुलते हैं, अब तक एडमिशन हो रहा है। कई मदरसों में ईद से लेके अब तक मेरा जाना हुआ है, कहीं 25 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं। सब आराम से बैठे हैं, 2-4 आए तो नाश्ता कर रहे हैं, उसी पढ़ाई के टाइम में खाना खा रहे हैं, उसी में वो एडमिशन कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बोले, अभी बच्चे पढ़ने नहीं आए। वजह क्या है? 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, मदारिस में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं तो हम फाल्ट है। ये सोचने का विषय इस बिरादरी के लिए भी है और इस बिरादरी के लिए भी। मैंने पूछा कुछ जिम्मेदारों से, अभी गुज़िश्ता हफ्ते में गोरखपुर के इलाके में थे, बिहार में थे, झारखंड में थे, सबके हालात एक जैसे दिखे। तो मैंने पूछा क्या बात, तो यही उन्होंने सबने कहा कि छुट्टी 1-1.5 महीने की थी तो बच्चे अपना भी घर पे मौज करें। मुझे बताइए क्या स्कूलों में भी ऐसा होता है? क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा होता है? ये बात बिल्कुल अपनी जगह पर है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ना भी चाहिए। हमें अपने ढंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की जरूरत है। हम क्यों दूसरे के यहां भेजे पढ़ने के लिए? हम स्कूल नहीं बना सकते हैं? जो कौम खरबों रुपए अपने जलसे, जुलूस, हुल्लड़बाजी, मज़ारों के उर्स, चादर गागर, ताजिया कव्वाली, नाच नौटंकी पे खर्च करती है, क्या वो कौम अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल और ताबनाक बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती है? क्या बात है, वाह। मारारा के सादात क्यों फरमाते हैं आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ? जब तक हम पढ़ते थे दुनिया भिखारी थी मुसलमानों के चौखट पे आने के। क्या बात है, वाह वाह वाह।
कल तक यूरोप का ईसाई मदरसे के लाइन में खड़ा होता था हमारे बच्चे का एडमिशन करतबा के मदरसे में दाखिला ले लिया जाए, एडमिशन ले लिया जाए। जैसे आज मुस्लिम कौम के लोग उन स्कूलों के सामने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं खड़े होते हैं लाइन में कि हमारे गुड्डू का दाखिला कॉन्वेंट में ले लिया जाए, ऐसे कभी ये बेटे मदरसों की लाइन में खड़े होते थे जब हम पढ़ते थे और पढ़ाते थे। हमने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। दुनिया क्या जाने इल्म क्या है यार, इल्म तो मुस्तफा के कदमों से दुनिया को मिला है। तरक्कियात के सीने कुरान की दहलीज से खुले हैं, मादनियात के खजाने कुरान ने बताए हैं, चांद की प्लॉटिंग कुरान ने बताई है, सितारों की अंजुमन की आबादियों का पता कुरान ने दिया है, सूरज के दौड़ की गर्दिश का पैमाना नापने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम ने दिया है। मिसाइल बनाने का, बम बनाने का, पेट्रियाट बनाने का ये नुस्खा किसने दिया? कुरान ने दिया है। और जिस कौम के पास ये नुस्खा कीमिया है वो कौम मस्ती में बैठकर सिर्फ मुर्दों के लिए बख्शिश करने के लिए कुरान पढ़ रही है। फातिहा कर रही है हाफिज साहब, किबला इम्तियाज साहब, मौलाना साहब, हमारा अब्बा मर गया है, आप यतीम बच्चों को भेज दीजिए। बेटा खुद ही यतीम हुआ है और बोलता है यतीम बच्चों को भेज, खुद ही बाप का मर गया उसका। अगर इनने कह दिया छुट्टी के बाद कर लेंगे कुरान कहानी तो चंदा नहीं देता है। इतना सटिया गया हमारा सेठ। क्या पढ़ाई होगी मदरसे में? हज़रत शिकायत कर रहे थे ना कि ज़कात फितरा ये सोर्स ऑफ इनकम्स बनाए जाए मदारिस के लिए। जो मदारिस दम तोड़ रहे हैं, दम, वो सोर्स ऑफ इनकम्स कहां से बनाएंगे यार? जिन मदरसों के मुदरसीन की तनख्वाहें 6-6 मर्त महीना बाकी रहती हो, वो मदरसे इनकम्स का सोर्स कहां से बनाए? जिन मदारिस के तलबा के लिए पर मंथ कौम से किसी से आलू का चंदा किया जाता है, किसी से टमाटर का चंदा किया जाता है, किसी से मिर्ची का चंदा किया जाता है, वो मदारिस के लोग कैसे सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे? एक तो फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को पढ़ाया जाता है, मालदार भी बच्चों की खुराकी नहीं देता इल्ला माशाअल्लाह। हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया, मालदार भी नहीं देता है, सब फ्री में पढ़ रहे हैं। जो चीज भी फ्री मिलती है उसकी वैल्यू दुनिया में नहीं है। इसलिए इसका एक सिस्टम बनाया जाए, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, इन शर्तों के साथ एक लक्ष्य मुतय्यन किया जाए, टारगेट दिया जाए। जो बच्चे यहां तक पहुंचेंगे उन्हीं बच्चों को 50% या 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी आप देखिए इसी हफ्ते में जामिया अल बरकात से सादात मारहरा ने 2 बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर जामिया अज़हर मिस्र भेजा है। और जो बच्चा टॉप किया है पूरे यूनिवर्सिटी में उनके 25,000 का नकद इनाम दिया गया उसे, आज के अखबार में आया। तो इस तरह हमारे यहां कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मगर ऐ बसा आरजू के खाकशुदा, यूं कह सकते हैं दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कंडीशन ये है, अगर हमारे यहाँ बच्चा नहीं पढ़ पाता है और भाग गया वो बच्चा सुल्तानपुर में हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब के यहाँ, तो इन्होंने पूछा तक नहीं कहां से पढ़ के आए हो, टीसी लाए हो कि नहीं लाए हो, वहां कोई क्रिमिनल कारनामा अंजाम तो देखे कुछ नहीं, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ फटाफट ना बताओ। ये बच्चों के साथ हजरत जुल्म है। किसी भी मदरसे का बच्चा अगर किसी मदरसे में जाता है बिल्कुल उसे घास न डाला जाए, टीसी लेके आओ ताकि तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र भी सामने होना चाहिए और यह भी होना चाहिए कि पढ़ते क्या थे वहां पर, भाग के आए हो या कम अज कम वहां के लोगों से परमिशन लेके आए हो।
अगर हमने इस सिस्टम को मजबूत किया, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे ना, वो भाग करके अपनी जिंदगियां बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि वो मेहनत से पढ़ेंगे और काम के बच्चे बनेंगे। दूसरी बुराई, तालिबे इल्मी के दौर में किसी बच्चे को ना खिताब के लिए कहीं भेजा जाए, ना किसी बच्चे को नात खानी के लिए भेजा जाए। सख्ती के साथ पाबंदी होनी चाहिए। कोई बच्चा कहीं नहीं जाएगा मिलाद वगैरह में, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। होता यह है जिसको पढ़ना नहीं आता वो गविया बन जाता है। राग रागनी ठीक है, बड़े बड़े बाल रखवा लिए हैं, लंबा लंबा कुर्ता पहन लिया, 3 किस्म का वो रुमाल लंबा लड़का लेता है, लाल पीला। एक पढ़ता था, अब दुग्गी हुई और फिर तिग्गी हुई, 2-2, 3-3, 7-7 पढ़ते हैं, मल्हार गाते हैं मल्हार। हमारे जलसों का सत्यानाश कर रखा इन लोगों ने। काश मोहब्बत रसूल में डूब के नाते पड़ी जाए ना, दिल में वजद पैदा होता है यार, इनकलाब आता है। लेकिन एक मिसरा पढ़ेगा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, अम्मा के नाम नहीं बोलोगे, इसी को हम पढ़ते रहेंगे। अरे तू पढ़ना यार, अगर अच्छा लगे हम खुद ही सुभान अल्लाह कह देंगे। ये बुराइयां हमारे जलसों में हैं, इसको खत्म करने की जरूरत है। जो भी शायर आए उस शायर को पाबंद किया जाए। आपको एक शेर 2 ही मर्तबा पढ़ना है, 10 मर्तबा नहीं पढ़ना है। लहरा के बोलिए, फहरा के बोलिए, दोनों हाथ लहराइए ना, यूं बोलिए और यूं बोलिए। कुछ नहीं, ये सब बकवास है, बकवास है। अदब से बैठिए, नबी की मोहब्बत पे बैठिए, दिल के नहाखाने में वो अल्फाज सुन के उतारिए जो पढ़े जा रहे और जो बताए जा रहे। चूंकि ये एक सामूहिक बीमारी है, पूरे मुल्क में ये कैंसर की सूरत अख्तियार कर गई है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे जलसों का यही हाल है। नतीजा ये हुआ कि जलसे हो जाते हैं और बस खत्म कहानी। सुबह ही सब सोते हैं फजर से पहले से टन मार करके। रात भर जगे थे इसलिए नींद आई, तो दोपहर भी सोएंगे, जोहर भी चली जाएगी, फिर जब जागेंगे तब जागेंगे। फिर इन जलसों के करने का क्या मतलब है? अगर नमाजी बंदा भी नमाज छोड़ के सो जाता है तो क्या मतलब है यार? अगर कोई एक बेनमाजी भी नमाज पढ़ने का जज्बा नहीं पैदा कर पाता हमारे जलसों से, तो हमारे चिल्लाने का मकसद क्या है? अल्लाह अज़ाब नहीं देना चाहता है आपको। उसने ये भी फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। महबूब मेरे बंदों को खबर कर दे, मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन दे दे कि मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला, रहमत करने वाला परवरदिगार। कितने प्यार से अल्लाह समझाना चाहता है आप अल्लाह की रहमत के करीब हो। और आपके दर्द का मदावा कोई पीर साहब नहीं है। आपके बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की चौखट है। रब की दहलीज पे जाओ, पेशानी रगड़ो रब के दरबार में। वो करीम जब फजल फरमाएगा ना, इतना देगा दामन तंग हो जाएगा। इसलिए मांगो उस रब से जो बड़ी खुशी से देता है, और जो नहीं मांगता है उनसे वो नाराज होता। तुम मांगता क्यों नहीं मुझसे? दुनिया में किसी से मांगेगे ना, वक्त आएगा तो आपकी इज्जत ले डूबेगा। अबे क्या बात करता है मंगता, अगर मैंने तेरी मदद ना की होती तेरे बच्चे की शादी ना होती। मगर यार अल्लाह से मांगोगे ना, अल्लाह देता भी खुशी से और कहता भी किसी से नहीं है। ये भी रब ने फरमाया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मोमिनों के लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह की याद के लिए मोम बन जाए? टटोलो अपने दिल को, कहीं पत्थर तो नहीं बन गया है, दिल सख्त तो नहीं हो गया है हमारा रब का। जो दिल यादे खुदा से गाफिल होता है, अल्लाह फरमाता है वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान
नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू क़रीन। जिस दिल को गफलत ज़दा देखा जाता है, जो दिल गाफिल होता है खुदा की याद से, उस दिल पर अल्लाह शैतान का कलबा जमा देता है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो टोल लीजिए अपने दिल को, आपके दिल पे शैतान का कब्जा हो चुका है। ये भी सुन लो, अल्लाह का फरमान है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अतत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जो नमाज नहीं पढ़ता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो जिक्र खुदा नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह फरमाता हम उसकी दुनिया की रोजी तंग कर देते। अब चाहे कितने पलीते जलाओ बेटे, कितने पीर साहब ताबीज बनाए, आप पत्थर के नीचे दबा के बैठे रहो, कसम खुदा की कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह जिसकी रोजी तंग कर दे, किसी का बाप उसकी रोजी नहीं खोल सकता। और इसी पे बस नहीं, रब फरमाता है व नहशुरहु यौमल क़ियामति आमा। ओ जिक्र खुदा से गफलत में मुब्तला रहने वाले लोगों, बेनमाजियों, तुम कयामत में आओगे तो अल्लाह तुम्हें अंधा उठाएगा, अंधा, ब्लाइंड, सूरदास। क्या ये आप पसंद करते हैं कि हशर के मैदान में आप आए तो आप सूरदास बन के आए, नाबीना महोदय बन के आए? क्या आपकी ये चॉइस है? अगर नहीं तो नमाजें पढ़िए। व नहशुरहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। जब वहां पर बेनमाजी अंधा उठेगा ना, तो वो क्या कहेगा? या अल्लाह, मैं तो दुनिया में आंखों से देखता था, आज तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है? कुरान पढ़िए ना, अखबार चाटने वालों कभी कुरान भी पढ़ा करो। अमर उजाला के अंधेरे में घूमने वालों और दैनिक जागरण के चक्कर में चलने वालों, कभी कुरान पढ़ लिया करो, तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है। अल्लाह फरमाता है हम उसे अंधा उठाएंगे। जब बंदा अंधा उठेगा बेनमाजी क़यामत में, तो कहेगा अल्लाह मैं तो आंख वाला था दुनिया में, तूने मुझे यहाँ पर अंधा क्यों उठाया? अल्लाह फरमाता है क़ाल कज़ालिक, यूं ही अतत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। तेरे पास मेरा पैगाम आया, मेरी निशानियां आई, मेरे इंफॉर्मेशन आए, मेरे पैगंबर आए, मेरी तरफ से दूत आए, तुमने उन्हें नेगलेक्ट कर दिया, भुला दिया। जैसे तूने उन्हें भुला दिया है, ऐसे आज तेरी तरफ से भी निगाह रहमत फेर ली जाएगी। सुनो बेनमाजियों, सुनो। लोग कहते हैं अरे ये तो नमाज की बात करता है, ये तो वहाबी हो गया। क्या थिंकिंग है लोगों की? जो नमाज की बात करे, इस्लाह की बात करे, रोजे की बात करे, वो वहाबी हो गया। जरा अपने सोच का किबला दुरुस्त कर लीजिए मोहतरम। जो कव्वाली गवाए और गाए, जो ढोल बजाए, जो शादियों में अभी तो एक नया ट्रेंड चला है, जो हल्दी वाली रस्म वाली रात होती है तो घर भर के सारे लोग पीले पीले कपड़े पहनते हैं। ऐसा लगता है सारे मर्दूदों को पीलिया हो गया खबीसों ना। पहली बारिश जब आती है बरसात के वक्त, तो पीले पीले मेढक नहीं निकलते हैं, जैसे अभी ये दुल्हा भर के आए हैं, चारों तरफ टर टर टर, चारों तरफ बैठे सब पीले पीले। ऐसे ही सब स्पेशली तौर पर हल्दी वाली रात में बाज़ाब्ता हल्दी घाटी बन जाते हैं, सब पीलिया पकड़ लिया बेटों को, पीलिया। मतलब ये कि पूरी रात आवारा गर्दी करते हो, बेशर्मी और बेहयाई करते हो, जुनून का आरज़ा लाहिक हो गया तुम्हें। और ये पगलाई हुई औरतें जो हमारे घरों की होती है ना, इनका और दिमाग खराब होता है, पागल औरतों का, इनके भी भेजे खराब होते हैं। अरे
ये खुशी का मौका है तो दिल के अरमान नहीं निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तेरे दिल का अरमान पूरा ही निकाल दे। दूल्हे राजा जा रहे थे दूल्हा बन करके, सेहरा वारा गजरा वजरा पहन करके। अभी कुछ ही दूर गए थे, एक तरबा ने ऐसी टक्कर मारी कि कचुमन निकले कि दूल्हे निकाह कबिल तो से पहले ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब डेड बॉडी घर पे आ रही, अम्मा इंतजार कर रही थी, बेटा बहू लेके आएगा, दुल्हन लेके आएगा, पानी लोटे में लेके मैं यूं टूटी से डालती जाऊंगी। अब ले ले सामान ले। ये रब की जमीन है, तुम्हारे बाप की नहीं है। अल्लाह के आसमान के नीचे रहने वालों, खुदा की दी हुई सांस का इस्तेमाल करने वालों, उसके बनाए हुए ब्रेन से सोचने वालों, ज्यादा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। अल्लाह भिखारी बनाने में देर नहीं लगाता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह करीम तमाम मुमकिनात पे कादिर है। 40 सेकंड में पूरे मुल्क को तबाह कर दिया अल्लाह ने। आप तो क्या है, बताइए ना, कौम आद कौम समूद का किस्सा पढ़िए कुरान में। जिस जैसी कौम अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया था। इतने ताकतवर थे ना, इतने ताकतवर, पहाड़ों को काट करके अपना बंगला बनाते थे। उसके काटने के लिए कोई मशीन नहीं थी उनके पास, हथौड़ा नहीं था। उनके हाथ में इतनी ताकत होती थी और उस ताकत वाले हाथ को पहाड़ के अंदर यूं डालते थे जैसे हम गीली मिट्टी में हाथ डालते हैं ना, जितना चाहे निकाल ले, ऐसे वो पहाड़ का टुकड़ा उस पूरे तोदे में से निकाल लेते थे। खिड़कियां बनाते थे उंगलियां डाल करके, जाली बनाते थे उंगलियां डाल करके। जब वो पूरा बंगला उनका तैयार हो गया ना, कम माशाल्लाह क्या बढ़िया बढ़िया पहाड़ों में उनके महल बन गए। वक्त के पैगंबर ने फरमाया अल्लाह को मानो, अल्लाह की इबादत करो, उसकी ताबेदारी और फरमा बरदारी करो। उनने कहा चुपचाप रहियो, हम अल्लाह को नहीं मानते, हमने अपने घर अपने ताकत से बनाए हैं। जैसे आज लोग कहते हैं ना, क्या मौलाना क्या बात करते हो, हमने अपनी कमाई से फॉर्च्यूनर खरीदी। हम जो टाटा सोमो ओ जी वो बढ़िया वाली मर्सिडीज कारें अपनी कमाई से लेके आए हैं, ओ ये बंगला बनाया, अरे अरमान हमारे दिल के, देखिए ना कितना बढ़िया बनाया है। वो भी बनाए थे अरमान निकालने के लिए। अल्लाह की नाफरमानी करी ना उन बेटों ने। अल्लाह ने कहा जिब्रील जा इनके पास, क्या करना? अल्लाह का जा इनको इनकी औकात बता दे। जिब्रील आए, पूरे शहर के किनारे बाहर खड़े हुए, और ये कानी वाली उंगली नहीं है, छोटी वाली, इस छोटी वाली उंगली का ये ऊपर वाला पोर जमीन के नीचे डाला और पूरे शहर को उठा लिया उंगली पे, आसमान के करीब ले गए और यूं उलट करके डाल दिया नीचे। जो बंगले उनके रहने के लिए बने थे वो बंगले उनकी तुरबते नाज में तब्दील हो गए। क्या ख्याल है आपका? बड़े शिकवे हैं ना, ओ बड़ा जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों पे, बहुत बुरे हालात हमारे हैं, यूं है और यूं हो गए साहब काम से। क्यों है ये? किबला दुरुस्त कीजिए, किबला। जिस दिन हम खुदा वाले बन गए, कसम रब्बे काबा की हमारे जूतों की नोक पे होंगे। जितने लोग बनो तो अल्लाह वाले, किसी की औकात नहीं कि मुसलमानों का बाल बेका कर सके, पर हो तो मुसलमान। हिस्ट्री पढ़ लो अपनी। सूखी रोटी खाने वाले मुसलमानों ने टूटी तलवारें लेकर के, फटी पुरानी जूतियां पहन करके, बेबंद लगे कपड़े पहन करके उस दौर के कैसरो किसरा सुपर पावर ताकतों को ऐसे रौंद के रख दिया था जैसे खाई हुई खेती होती। जैसे आज अमेरिका, इजराइल, चाइना सुपर पावर है ना, उस दौर की सुपर पावर ताकतों को उन भूखे मुसलमानों ने
जो अल्लाह की इताअत करते थे, हुजूर से मोहब्बत करते थे, जो सरापा इश्क बने हुए थे, मोहब्बत रसूल में डूबे रहा करते थे, जिनका ओढ़ना बिछौना शरीयत हुआ करती थी, जब जिस राह पे चलते थे अल्लाह उस जमीन को उनके कदमों के नीचे हमवार कर दिया करता। डॉक्टर इकबाल ने यूं ही थोड़ी कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। अबाबिलों का लश्कर उस वक्त आया था जब मुसलमानों की कोई तादाद नहीं थी काबा बचाने के लिए। आज हम 2.5 अरब हैं मुसलमान दुनिया में, 2.5 अरब कहने को। कभी ये मस्जिद तोड़ी जा रही है, कभी वो गिराई जा रही है, कभी वो गिराई जा रही है, कभी उस पर कब्जा किया जा रहा है, कभी आस्था की बुनियाद पर ये फैसले हो रहे। ये सिर्फ हमारे बदआमालियों का रिजल्ट है, बदकिरदारियों का नतीजा है ये साथी। आज जो सबसे बुरे हालात हैं मुस्लिम बच्चियों के भाग करके गैरों के साथ शादियां करने, सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में ये केस हो चुके हैं। रोज आना हम अखबारात पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेहया खबर हमें पढ़ने को मिल जाती है कि आज फला जगह ऐसा हुआ है। सिर्फ बच्चियां पैदा ही करना जानते हो? बच्चियों को कुछ सिखाओ भी, दीनदार बनाओ। इतना बड़ा बस्ता लाद करके पीठ पर छोड़ दिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और वहां पर वो गार्डन में घूम रही है दोस्तों के साथ। अभी मैं आ रहा था, कल था इंदौर में, सुबह जब वहां से फ्लाइट पे बैठा लखनऊ के लिए, तो हमारे बगल की सीट पर एक लेडी बैठी हुई थी, उसके साथ उसकी एक बच्ची थी छोटी। पूरे 2 घंटे के सफर में मैंने उस औरत को सिर्फ नंगी तस्वीरें देखते देखा। बगल में उसकी बच्ची बैठी। जिस यूनिवर्सिटी से बच्चियों के तहफ्फुज का कॉन्सेप्ट पाया जाता था और जिन्हें दर्स दिया जाता था, वो माओ की गोद हुआ करती थी, वो माओ की गोद आज संग आलूद हो गई। ये पहली यूनिवर्सिटी है मां की गोद जो बच्चों की तरबियत गाह है, मगर वो माँ ही 3-3 घंटा 5-5 घंटा लिए मोबाइल बैठी है और फिल्मी दुनिया के नचनियों और बेहया औरतों नंगी तस्वीरों को रात रात भर देखती है और दिन भर देखती है। क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं ऐसी गोद में परवान चढ़ने वाली बच्चियां कनीज़े फातिमा बनेगी? क्या ये तवक्को रख सकते हैं आप इस गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे मोहम्मद बिन कासिम बनेंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे, खालिद बिन वलीद बनेंगे? कभी नहीं। इसलिए सामूहिक तौर पर मालदार, किसान, बिजनेसमैन, मौलाना, पीर, सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है, सर जोड़ के बैठिए, मुआशरे को क्लीन कैसे किया जाए, इन बुराइयों से वो वजूहात ढूंढने की जरूरत है। वरना आज वो कल हमारी बारी है। यकीन मानिए जो कुछ होता है ना रास्तों में, सड़कों पे, फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे, ट्रेनों में, वो देखा नहीं जाता। और यहां तक हमने देखा है एयरपोर्ट पर अगर लोगों का बस चल जाए तो ये औरतें और लड़कियां सब मादरजादा नंगी तस्वीरें खिंचाती फिरेंगी एयरपोर्ट पर। इतनी छोटी छोटी चड्डियां, इतने छोटे छोटे ऊपर के हिस्से पहन करके पूरे एयरपोर्ट पे। हैरत इस बात पर है, उसका बाप भी उसके साथ में, उसका बेहया भाई भी उसके साथ में, उसकी बेगैरत मां भी उसके साथ में होती है। वो आवारा कुतिया की तरह पूरे एयरपोर्ट पे नाचती फिरती है। वो सिर्फ किसी दूसरी कौम के लोग नहीं होते हैं, हमारे मुसलमान भी होते हैं। ये मौलाना लोग ओल्ड माइंड है, ये बड़े तकियानूसी ख्यालात के हैं।
पिछले जमाने की बातें करते हैं। तुम इस जमाने की बात करते हो आवारा बन करके, बेहुदा बन करके। बच्चियों की आबरू महफूज नहीं है, बच्चों की इज्जत महफूज नहीं है। और अब तो ये भी ट्रेंड चल रहा है गुज़िश्ता 2 महीने से, गैरों की लड़कियां, उनकी औरतें मुस्लिम बच्चों को कॉल करके बुलाती हैं अपने मोहल्ले में, और बुलाने के बाद जो बच्चा जाता है तो शोर मचा करके ये हम तो हमसे शादी करा, इस तरह से मार मार करके उन मुसलमान बच्चों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। आपके पास इसका तदारुक क्या है? इतने सब कुछ हालात हो गए। कभी मस्जिदों पे झंडा लहराते हैं लोग ला करके, भगवा झंडा, कभी क्या करते हैं, लेकिन कभी मुसलमान ने भी किसी मंदिर पर झंडा लहराया नहीं। हमारा मजहब इस बात की तालीम नहीं देता है। जिनका मजहब झूठा है, कमजोर है, वो दूसरों के मजहब पे अटैक करते हैं। हमारा मजहब झूठा नहीं है, सच्चा मजहब है। आम आदमी की बात क्या यार, जो पादरी पूरी उम्र ईसाइयत की तबलीग करता रहा, जो पादरी की लिखी किताब ईसाइयों के स्कूल में पढ़ाई जाती रही, हमारे नबी के कुरान ने उसके दिल में भी घर बना दिया। अमेरिका के बहुत बड़े पादरी ने इस्लाम कबूल किया पिछले 2 महीना पहले। क्यों? ये खजाना कुदरत का कुरान की शक्ल में आपके पास मौजूद है, पढ़िए, इसे पढ़िए। ताके जीनत मत बनाए, जीनत ताक मत बनाए इसे, वरना ये ताके निस्वां बन जाएगा आपके लिए, और ताके निस्यान भी बन जाएगा आपके लिए। मुर्दों की बख्शिश करवाने के लिए कुरान नहीं आया है। अपने बच्चों को, मुझे बड़ी खुशी हुई, हाफिज साहब ने बताया यहां पर कि सिर्फ हिफ्ज की तालीम दी जाती है। मैंने कहा यही देना सिर्फ, भाई साहब आगे मत देना। बोले इसके अलावा हम ये करते हैं कि बच्चों को नीट की तैयारी करवाते हैं और दूसरे जो इम्तिहानात होते हैं उसकी तैयारी करवाते हैं हाफिज बनने के बाद। और ये बिल्कुल कन्फर्म है, जो बच्चा कुरान याद कर सकता है, दुनिया की कोई भी तालीम उसके सामने खिलौने की तरह है। कुरान जिसको याद हो जाए ना 30 पारे याद, वो क्या याद नहीं कर सकता है। ढंग से इनकी तरबियत करने की जरूरत हमारे बच्चों की। हमारे बच्चे जीनियस हैं, माइंडेड हैं, डायरेक्टर ढंग का हमारे पास नहीं है। उन बच्चों को कम अज कम एक्सपर्ट बुला करके उनका किबला मुतय्यन किया जाए, तुम्हें जाना किस तरफ है। अगर इस तरह से डायरेक्शन देने वाले अफराद तैयार हो जाएं, साल में 2, 4, 10 जगहों पे मुस्लिम उन प्रोफेसर्स को, लेक्चरर को और ऐसे लोगों को बुला करके बच्चों को उनकी तालीमी लियाकत जांची जाए, ये किस लाइन में जाने की क्षमता रखते हैं, बस थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है। कसम रब्बे काबा की, दुनिया की कोई कौम मुसलमानों से ज्यादा माइंडेड और काबिल नहीं हो सकती। जिस जमाने में करतबा के ऊपर जालिमों ने कब्जा किया था ना, तो उस दौर में साइंस की हैसियत से जो मुसलमानों ने औजार बनाए थे, सितारों की चाल चलन को देखने के लिए जो उन्होंने सिस्टम बनाया था, अंग्रेजों को उस सिस्टम को चलाने का शऊर नहीं था जो मुसलमान चला के जा चुका। कुरान मुकद्दस में 1000 आयतें हैं जो साइंस की तरफ हमारी निशानदेही करती हैं। साइंस मज़ाहिरे फितरत से बहस करता है, ये है तो ये क्यों है, पत्ता हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है, पत्थर फेंका जाए तो कुछ दूर जाकर के नीचे ही क्यों आ जाता है। ये साइंस, ततब्बो और तलाश का नाम साइंस है। वो लोगों, कुरान में बार बार अल्लाह ने अफला ताकिलून, अफला तंजुरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, इस तरह से अल्लाह ने कहा तुम गौर नहीं करते हो, तुम सोचते नहीं हो, अकल से काम नहीं लेते, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम फिक्र नहीं करते हो। ये रब ने हजारों मकामात पर साइंस की तरफ इशारा किया।
मगर हम हाफिज जी बन जाओ, मौलाना साहब बन जाओ। हमारे जो इमाम हजरात हैं, अगर वो कभी मोहल्ले और गांव और कस्बे के हालात पे कभी तकरीर करने लग जाए ना, तो कमेटी और गांव और मोहल्ले के जो अपने आप को शोरमा समझते हैं, अरे मौलाना आप नमाज रोजे की बात कीजिए ना, आप क्या सियासत की बात करते हैं, आप क्या सियासत की बात कर रहे। हमें बुद्धू मियां जब से तुम लोग आए ना मादर पिदर आजाद, तब से मुसलमानों की जिल्लत का जमाना आया है। वरना जब तक हम मुसलमान उलमा, जब तक लीडर और कायद थे, दुनिया को नकेल डाल के हमने रखा था यार। जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता वो लीडर ही कर रहे हैं, जिन्हें आप दस्त लेना नहीं आता वो कौम के एमएलए बन रहे हैं। ऐसे मुस्लिम नहीं, आपका काम तो अल्लाह अल्लाह करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, और हाँ मोहल्ले में क्या हो रहा है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। जिब्रील समझाने आएंगे आपकी कौम के लोगों को, जिब्रील तो नहीं आएंगे, हजरत इजराइल आएंगे जरूर, और ऐसा दबा करके गला दबोच के बेटे लेके जाएंगे, पे पे करते रहेगा पूरा खानदान, वो पलट कर देंगे कौन मरा कौन जिया है। समझ रहे हो, अभी मरे नहीं हैं हम लोग, इसलिए सोचिए और 100 बार सोचिए हमें करना क्या है। शादी ब्याह के मौके पे खर्चे खत्म कीजिए, मस्जिदों में निकाह करने का रवाज कीजिए, शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए, एकदम सादी सादी कीजिए। हमारे नबी ने 11 शादियां की, कोई बारात लेके नहीं गए। आपने अपने बेटियों की 4 बेटियों की शादी की, कोई बारात नहीं आई। सहाबा कमोबेश 1,20,000 उनने शादियां करी, कोई बारात नहीं। आज है मुसलमानों का शोले चौबाला तो देखिए ना, अभी चल रहा है शादी का मौसम, यहां से लेके वहां तक 25-30 गाड़ियां हैं, मारुति है, बाप रोता है, सब लगी है लाइन में, बस अलग है। और दूल्हे राजा वाली वो अलग वाली जो कार है वो अलग है, नाचते खाते खाते बजाते हैं। उलट लेंगे ससुराल वालों से, मंगता कहीं का उलट लेगा खबीस। 4 पहिया वाली गाड़ी घर में रखने के लिए मुर्गी की जगह नहीं, और 4 पहिए की गाड़ी लेता। किसी ने अपने औलाद को पढ़ा लिखा लिया, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बना दिया, और हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया है। अबे मंगता किस लिए बनाया तूने, तेरे लिए तेरा डॉक्टर है ना, इसमें लड़की के बाप को क्या मिलने वाला है। तो डॉक्टर का पूरा खर्चा वसूलने की तैयारी में था लड़की वालों। वो ढूंढता है बैंक बैलेंस वाले आदमी को, कौन सा मोटा तगड़ा सेठ है जिसके लड़की को अपने लड़के के साथ हिसाब किताब लगाया जाए तो यहां से पैसा ठीक मिलेगा। कैश अलग लेता है, गाड़ी अलग लेता है, और दूल्हे राजा के साथ मंगते 10-15 बैठते हैं। इधर भी 5, इधर ये भी मंगते बैठे रहते हैं, 5-5 रुपए इनको भी दी, तब खाते में ठूंस करके। इस्लाम में कहीं भी लड़कियों के घर पे बारात ले जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सुन लो। लड़कियों के घर पे खाना खाने का कोई तस्वुर नहीं है, बारात लेके जाने वाली बारात का ही तस्वुर नहीं है। सारी शादियां, सारे निकाह लगभग मस्जिद में होते थे हुजूर के जमाने। निकाह हुआ, 10-5 लोग बैठ गए, चौहारा पड़ गया, जाओ अपने घर जाओ, रुखसत करवा के ले जाओ, कल जो है वलीमा कर लें 10-5 दोस्तों को बुला करके। ये पैसा जो तुम शादियों पे, डीजे वाले पे, नचनियों पे, गवैयों पे, हिजड़ों पे और रंडियों और तवायफ पे खर्च करते हो, इसे बचाओ बचाओ, और इन पैसों से अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो, अपने बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने बच्चों के लिए कॉलेज खोलिए, इसलिए कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट में ही जाकर के हमारे बच्चे और बच्चियां गैरों के चंगुल में फंस रहे हैं। हमारा खुद का कॉलेज होगा,
इंस्टीट्यूट होगा, हमारी खुद को यूनिवर्सिटी होगी ना, तो कम से कम मजहब इस्लाम के दायरे में रख करके हम अपने बच्चों को तालीम तो दे सकते हैं। जामिया मिल्लिया, हमदर्द, JNU और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये 4-5 हैं हिंदुस्तान भर में जो थोड़ी सी लाज बचाए हुए हैं। हमारे मुस्लिम बादशाहों ने लाल किला बनाया, अल्लाह अकबर, दिल्ली का लाल किला। एक अनपढ़ आदमी हर 15 अगस्त 26 जनवरी को उसी के किले की फसील पे खा के खिताब फरमाता। लाल किला दिल्ली का अलग, आगरे का अलग, फतेहपुर सीकरी का अलग, कुतुब मीनार अलग, और एक और पगलाए तो बेगम की याद में ताजमहल बनाया। अरे पागलों, को यूनिवर्सिटी बना दी होती, यूनिवर्सिटी जो तुमने बनाया उसका 1 पैसा कौम मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। अरबों रुपए पर एयर आमदनी ताजमहल की है, एक फूटी कौड़ी मुसलमान को नहीं मिलती। करोड़ों रुपए की आमदनी लाल किला की है, एक फूटी कौड़ी मुसलमान को नहीं मिलती। लोग मुस्लिम बादशाहों ने ये किया वो किया, तुमसे ठीक तो वो बुजुर्ग लोग थे जो अपनी खानकाहों में बैठ करके चंद मुरीदीन को लेके उनके दिलों की दुनिया तो आबाद करते थे। उन्हें पढ़ा लिखा के सच्चा ढंग का मुसलमान तो बनाते थे, उन्हें आरिफे बिल्ला तो बनाते थे। पैसे थे हमारे बादशाहों के पास, मगर उन पैसों का मिसयूज किया गया है। हम यतीम हैं पूरे मुल्क में आज की तारीख में, इसलिए कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं। और ये भी सुन लीजिए, ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां अभी है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, और ये जो 4 का मैंने नाम लिया, ये इसमें अक्सरियत पढ़ाने वाले लेक्चरार प्रोफेसर की मुसलमानों की नहीं है, गैरों की है। और बनामे मुस्लिम जो है भी उसमें सुन्नी 1% है, बकिया इस्लाही, फलाही, सल्फी, नदवी, कासमी, मजाहरी, ये प्रोफेसर है। मदरसों में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, 95% बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहां पढ़ने वाले सुन्नी स्टूडेंट्स के ईमान के तहफ्फुज के लिए आपके पास लेक्चरर नहीं, प्रोफेसर नहीं आपके पास। जब भी मुसलमान जागरूक होगा इल्म के लिए, उसे फंसा दिया जाएगा। एक जौहर अली यूनिवर्सिटी बनाएगी, मोहम्मद अली जौहर, लटका दिया गया। वरना कोई भैंस चोरी करता है, मुर्गी चोरी करने का केस, कैसे कैसे केस डाले गए। ये बात मुर्गी चोरी करने की नहीं है, बकरा और भेड़ चोरी करने की नहीं है। बात यह है कि कोई क्यों अपनी कौम के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है कि कौम मुस्लिम पढ़ने के लायक बने। बात यह है, आप खूब चढ़ाइए चादर, गागर, फातिहा, नियाज, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जिस दिन आप कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे ना, उस दिन दुनिया आपके पीछे हाथ धोके पड़ जाएगी। ये कागज दिखाइए, वो दिखाइए, वो दिखाइए। अभी जो मदरसे चल रहे हैं वो सब जानते हैं किस माहौल से गुजर रहे हैं। मदरसे वालों से पूछो ना क्या हालात है मदरसों के। नियुक्ति कब हुई है आपकी, कब से पढ़ा रहे हैं, आपकी सनदें कहाँ की हैं, आपके जो प्रमोशन आपका हुआ है उसके हवाले से क्या सबूत आपके पास में, जो आपकी पढ़ाई पर जो तजर्बा सर्टिफिकेट मिली है उसकी जांच हो रही है, जो जमीन है उसकी जांच हो रही है। अब तो भी अखबार में आज देखा कि तकरीबन 8000 कुछ से मदरसे हैं जो जहां पर बाहर की फंडिंग होती है। नहीं, मुसलमान अपने उत्तर प्रदेश का या जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं नेपाल से, ये लोग बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, और वहां पर दुबई की फंडिंग होती है। सुन रहे हैं,
मुझे हैरत होती है, सूरदास पढ़ते लिखते हैं या सिर्फ गधे गधे। बंबई में कोई दुबई का आदमी सऊदी आता है पैसा देने के लिए, यूपी का, बिहार का, झारखंड का, गुजरात का, पंजाब का, राजस्थान का, एमपी का, वेस्ट बंगाल का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई काम करता, वहां मेहनत करता, मजदूरी करता, कमा करके सेठ बनते, पैसा कमाते हैं। कोई जकात देते तो रमजान में जो जकात लोग वसूलने जाते हैं ना, ये जकात हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं देते, बोले ये फंडिंग बाहर से होती है। यहां तक लोगों के दिमाग में कीड़े पैदा हो जाते। कल के अखबार की रिपोर्ट, कहां बैठे आप हैं? आज चिकन चिल्ली खाना है, कल मटन बर्रा खाना है, और चिकन बर्रा खाना है तो पुलाव खाना का है। वो करीम होटल में जाएंगे दिल्ली में, जामा मस्जिद के पास, उसका फुल नल्ली नहारी खाएंगे। खाते हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारा मार मार के कचुम्बड़ बनाने की तैयारी कर रही। बेटे खाओ, कितना खा सकते हो? इस तोंद शरीफ में कितना भर लोगे आप? ये कोई ख्वाजा की देख तो है नहीं, कितना भर लोगे? सीधे सीधे समझ में नहीं आता है। हमने बुजुर्गों सुना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है, तो हम थोड़ी टेढ़ी करके ही तकरीर करते हैं। हमारे बहुत सारे मौलाना कहते यार हमसे तो, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती इस तरह से बोलने की, तकरीर करने की, डर लगता है। हमने कहा हमको तो किसी डर नहीं लगता यार, इसलिए हम किराया जेब में रख के लेके आते हैं। दोगे तो सुभान अल्लाह, और नहीं दोगे तो सुभान अल्लाह। अपनी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? इसलिए किसी के बाप से डरते नहीं है। अगर सीधी उंगली से टेढ़ी घी नहीं निकलती है तो उंगली हम टेढ़ी करना भी जानते हैं, इसलिए हम थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी तकरीर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का हाजमा खराब हो जाता है, लेकिन हमें इसकी जुलाब की गोलियां भी डॉक्टर देते हैं, ले लीजिएगा, उनसे आराम से खा करके हाजमा दुरुस्त कर लीजिएगा। लेकिन मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मेरा काम है आईना दिखाना। सुन्नियो, नमाज पढ़ो, नमाज 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 तुम पे फर्ज है, किसी वहाबी पर नहीं। तुम नमाज पढ़ो, कितने बड़े पगले हो तुम लोग, नमाज तुम पर फर्ज है, तुम सिर्फ जुम्मा पढ़ने आते हो। अभी मैं नमाज पढ़ा, मगरिब की पढ़ाया, 1.5 सफ थी। कितनी बड़ी मस्जिद है मदरसा। आज तो जलसे का दिन था, बहुत सारे माशाअल्लाह। हम भी जब पढ़ते थे, हर बच्चे ने अपने कमरे के सामने अपना इसमें ग्रामी, अपने तस्वीरें जीवकार को सजा कर रखा हुआ है कि हम आप जी, पूरा खानदान जुटा हुआ, सब मेहमान, सारे मुस्तंडे बैठे हुए, एक को नमाज नहीं पढ़, एक भी नमाज नहीं पढ़ने आए। तो क्या मदरसे इसी काम के लिए? जिन मदरसों से ये तालीम दी जाती हो कि नमाज पढ़ना जरूरी, उन मदरसों में जलसे के दिन भी लोग नमाज नहीं पढ़ते, घूमते रहे, टहलते रहे मुसलमान। इसको यूं लगता है शायद जुम्मा के दिन ही नमाज फर्ज है, एक दिन हफ्ते में। तो अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ जुम्मा के दिन फर्ज है, तो हफ्ते में एक ही दिन खाना खाया करो। ओ नमक हरामो, एक दिन खाना खाया करो हफ्ते भर में। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है, जिस रब की बंदगी तुम नहीं करते हो, उसकी रोजी तुम 3 टाइम ठूंस ठूंस के खाते हो। तुम्हें हया आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। एकजुट होइए, एकजुट। ये 5 उंगलियां अगर अलग अलग हैं तो ये 5 कमजोर हैं, और ये बंद करके मुट्ठी बना लीजिए तो किसी के दांत तोड़ सकते हैं आप। बहेड़ी एक कस्बा है बरेली जिला में, जहां पर 40,000 वोटर्स हैं मियां भाई के और 5,000 दूसरों के हैं। वहां पर कौन जीता है पता है आपको? 7 मुसलमान गए थे हजरत। अभी जो इलेक्शन हुआ ना, निकाय क्या जो है बोलते हैं,
7 मुसलमान जूतों में दाल बांटते रहे और वो 5000 जिसका होता वो जीत के निकल गया। मतलब ये कि हमारी कौम के अंदर पागलों की कमी नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बेटों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हर घर में हम ही नेता बनना जानते हैं, हम ही नेता बनेंगे, हम ही नेता बनेंगे। आईने में चेहरा देखा कभी? ये मुंह और पुदीने की चटनी, बोलने का ढंग नहीं नेता बन रहे, पढ़े लिखे नहीं नेता बन रहे। अरे नेता बनने के लिए भी कुछ शऊर चाहिए, शऊर, दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए, बैकग्राउंड मजबूत चाहिए। ये दौर इलेक्शन का ऐसा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बात तो शेड्यूल कास्ट का भी आदमी समझ गया, मगर माशाअल्लाह ये हमारी कौम जिंदाबाद ही अब तक नहीं समझी। तुम भी तबर्रुक ले लो हमारे वोट का, तुम भी ले लो, तुम भी खुश, तुम भी खुश। हमने सबको गोली मूंगफली की तरह लड्डू बांट दिया। हैरत इस बात पर है, सियासी शऊर नाम की चीज ही हमारी कौम के लीडरों से खत्म हो गई। और मौलाना लोगों को तो आने नहीं देते आगे। अरे नहीं, आपका काम नमाज पढ़ाना है, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए। अगर आप यहां से आगे निकल गए तो जल्ला चला जाए। कबड्डी खेलते रहे, जल्ला चले गए, इससे आगे मौलाना को नहीं जाना है। इसलिए मेरी गुजारिश है यार, पढ़ो पढ़ो और इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। नबी रहमत फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र में पहुंचने तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अखलाक मजबूत कीजिए। सफर करते करते कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती। यूरोप का जब आदमी आता है इंडिया घूमने के लिए ना, तवज्जो है आपकी? हाँ सुनिए, तो जोड़े जोड़े कभी आते हैं अक्सर बेशतर। वो साल के 11 महीने काम करते हैं, 1 महीना घूमने निकलते हैं भ्रमण पे। जब वो ट्रेन में बैठते हैं ना तो 5 मिनट आपस में गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद वो किताब लेकर के जब तक वो जागेंगे सिर्फ किताब पढ़ते हैं, सिर्फ किताब। मोबाइल की दादी अम्मा उनके पास होती हैं, प्रधान जी जी, मोबाइल की दादी अम्मा उनके पास होती, वो मोबाइल नहीं देखते, वो किताब पढ़ते हैं। और हमारे लोग, हमारा मुस्लिम समाज का बंदा कहीं भी जा रहा होता है ना, कसम अल्लाह की, रात में जब भी आंख खुले ना, आप जब देखेंगे तो वो पूरी रात, बेटा पूरी रात यूं करता रहता, पूरी रात। हमें हैरत होती है, खबीस सोता कब है? ये मुसलमान का हाल है। आप एयरपोर्ट पे जाइए, बड़ी बड़ी दुकानें, बुक स्टॉल हैं जहां पर 2-2, 3-3 लाख की एक एक किताब मौजूद है। लोग खरीदते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे लोग जाते क्या करते जानते हो? जहां कोई देखा कि यहां थोड़ा पोज ठीक है, कुछ पत्ते वत्ते, फूल पत्तियां लगी हुई है, तो अपने बेगम को, बच्चों इधर इधर, अब पूरा आ गया। ये काम हमारा है। वो यादगार के तौर पर इधर का फोटो लेता है, हवाई जहाज के करीब पहुंच जाएगा तो वो पंखड़ी का फोटो लेता है, सीढ़ी पे चढ़ते हुए लेता है, और जब उसमें घुसने लगता है तो यूं हिला के यूं फोटो, उसका अलग फोटो लेता है। अरे ओ कौम के लोगों, क्या हो गया तुम्हें? था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। पूरे एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने में अगर बाज़ाब्ता तौर पे किसी को अवार्ड दिया जाए तो वो कौम मुस्लिम के सपूत होते। सिर्फ सेल्फियां ले रहे हैं और लोग वहां किताबें ढूंढ रहे होते पढ़ने के लिए। हमारे यहां अखलाक तो दूर तक उसकी हवा नहीं दिखती है, इल्ला माशाअल्लाह।
अजमेर शरीफ में मैं वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, एक फॉरेनर लेडी बगल की कुर्सी पे वो बैठी हुई थी। मैं इंटर हुआ तो उसके बगल में जगह खाली थी, मैं वहां बैठा। अब ना कोई शनाशाई है, ना कोई जान, ना कोई पहचान, कोई कभी ना कोई मुलाकात, मुस्कुरा के, जब भी किसी तरफ देखे वो मुस्कुरा के देखे। हमारी ट्रेन का टाइम, हम चलने लगे तो फिर उसने बाय बाय। इसका जो इंप्रेशन होता है अखलाक का, वो लोगों को मुतासिर करता है। और हमारे यहां अबे खबीस, अबे मर्दूद, कहां पे? दरसगाह में। दरसगाह में हम लोग पढ़ते थे ना, अगर कोई बच्चा नहीं मिला मार खाने के लिए, नमाज के वक्त कोई छूटा नहीं था, सब पहुंच गए, तो उस्ताद तो कहते अरे आज कोई खबीस शिकार नहीं मिला मारने के लिए, आज कोई शिकार नहीं मिला। जिस दिन में बोला था, याद है, आज कोई खबीस शिकार नहीं मिला मार खाने के लिए। बोलिए, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो कितना रिस्पॉन्स दिया जाता है बच्चों को, प्यार से असातिज़ा, टीचर्स, जो लेडी वहां के बच्चों को चुमकार के बुलाते हैं, पास में बैठ के चुमकारते हैं, बिठाते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। और हमारे यहाँ बैठ खबीस बैठ, अरे पढ़ ले वरना गधा रहेगा गधा। और वो क्या कहते हैं, बेटे मेहनत से पढ़ो, जीनियस बनो, अच्छे इंसान बन जाओगे, क्वालिफाइड बन जाओगे, तरक्की करोगे, जिंदगी में इनकलाब पैदा करोगे, नाम रोशन करोगे। ये बोलने का लबो लहजा भी बच्चों को इंप्रेस करता है पढ़ाई के लिए। हैरत इस बात पर, इधर हम पढ़ के निकले, मौलाना की पगड़ी बांध दी गई, सीधे पहुंचे दरसगाह में। अब हमने ये सोच रखा है 8 साल हम भी बहुत मारे गए हैं, अब हम बदला लेंगे अपने बच्चों मार मार के। हमारे उस्ताद ने हमें कूटा है तो हम तुम्हें कूटेंगे, बदला लेते हैं। कम से कम हर मौलाना हाफिज कारी को पढ़ लेने के बाद पगड़ी वगड़ी बंध जाए ना, उसके बाद 2 साल का तरबियती कोर्स रखा जाए कि इमामत कैसे की जाती, दरसगाह में पढ़ाया कैसे जाता है। इसीलिए बीए करने के बाद, एमए करने के बाद 2 साल का कोर्स बीएड का होता है, बीटीसी का होता है, एमएड का होता है। उसमें पढ़ाने का तौर तरीका बताया जाता है, लबो लहजा क्या होना चाहिए, कैसे बच्चों के दिमाग में आप इल्म को उड़ेल सकते हैं। इस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर उन्हें तालीम दी जाती है जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, समझ रहे हैं। फिर उनको जाकर के पढ़ाई के लाइन पे लगाया जाता है, इधर पढ़े, इधर पहुंच गए दरसगाह में, इधर पढ़े, मुसल्ले पहुंच गए। और नमाज में कोई गड़बड़ी हो गई ना तो उनको पता ही नहीं कि सीधा कैसे करें। 70% इमामों की कंडीशन आज की तारीख में, पूरे मुल्क की बात करता हूं, ऐसे जाहिल इमामों की है जिन्हें कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। नमाज को मामूली समझाया, जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत है, सबसे कीमती सरमाया आपका है ये नमाज, सबसे कुर्बे मौला का बेहतरीन जरिया नमाज है। बंदा जब सजदे के आलम में होता अल्लाह से बहुत करीब होता है। जब इमाम साहब को खुद ही पता नहीं है कि क्या मतलब इसका है और क्या अहमियत है, इसको क्या करेंगे नमाज। इसलिए हमारी बिरादरी को भी बेदार होने की जरूरत है। जो मिंबर नूर पे बैठी हुई है, जो पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इल्म को ईमानदारी के साथ अपने स्टूडेंट के सीने में उतार दो। हो सकता है दरख्त अपने फल से कल पहचाना जाए। ऐसा होता है ना, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है।
उस्ताद तो गुमनामी की जिंदगी गुजार गया, मगर ऐसे शागिर्द छोड़े हैं ना, जहां जहां वो शागिर्द जाते हैं ना, लोग पूछते हैं यार तुम्हारा उस्ताद कितना काबिल है। ये कोशिश कीजिए, मेहनत करें बच्चों पे। तलबा असातिज़ा के पास कौम की अमानत होते हैं, अमानत, और अमानत में खयानत करना ये शराफत का काम नहीं, जुर्म है, जुर्म। माँ बाप जाहिल है, उन्हें नहीं पता है तालीम किस चीज का नाम है। आपको तो पता है तालीम किसे कहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके पास छोड़ा है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपना इल्म उनके सीने में उड़ेल। अमानत पे खयानत मत कीजिए, ताकि ये बच्चे काम के बने। मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ के बच्चे जो 5 बच्चे हाफिज बन के ये आज दूल्हा बनने की तैयारी में है ना, इनमें से बच्चे वो हैं जो एक एक बैठक में कुरान शरीफ सुना चुके। ये मामूली बात नहीं है, एक एक बैठक में पूरा कुरान सुना देना ये मामूली बात नहीं है। हाफिज साहब से पूछो जो 10 साल से 25 साल से तरावी पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन जब तक 27वीं रात को वन्नास तक नहीं पहुंच जाते हैं उनका खाना हजम नहीं होता। ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, सांस अट गई, या अल्लाह कहीं भूल न जाऊं, या अल्लाह कहीं गड़बड़ न हो जाए, या अल्लाह लुकमा न लग जाए, इज्जत का कमाला हो जाएगा। ये उस वक्त तक दर्द खाता रहता है जब तक वन्नास पहुंच करके अलिफ लाम मीम हुमुल मुफलिहून तक पहुंच ना जाए, तब तक। उसके बाद ही अब खाएगा। यानी पूरा रमजान शुरू होने से लेके 27वीं तक डर के मारे न कचौड़ी खाता है, न पकौड़ी खाता है, न समोसा खाता है, न खीरा खाता है, न ककड़ी, न तरबूजा, न खरबूजा, और न ही आइसक्रीम खाएगा, न ठंडा पिएगा। नहीं, आवाज बैठ जाएगी, अरे यूं हो जाएगा, अरे यूं हो जाएगा। ये डर लगा रहता है, ये मामूली काम नहीं है। एक बैठक में पूरा कुरान सुना देना। और मैंने आपके साहब से कहा यही इसी नहज पे आप काम कीजिए। मौलाना के लिए अलग से दूसरा शोबा मत कायम कीजिएगा। बहुत सारे मौलाना बन रहे हैं, पूरा थोक के हिसाब से बन रहे हैं। ऐसे भी मौलाना हैं और थे हमारे जमाने में भी, उन्होंने 8 साल में एक भी किताब भी कुतुब खाने से नहीं निकाला, एक किताब भी नहीं निकाला। और कितने दिन वो घर गायब रहते थे, कितने दिन मदरसे में खुद पता नहीं, और सबसे पीछे बैठते थे। कभी एक बार भी इबारत नहीं पढ़ी, मौलाना बन गए। ये लोग कौम का बिगाड़ा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उन्हीं में से एक मौलाना को जो इत्तेफाक से, बदकिस्मती से हमारे ही साथी रदौली शरीफ में पढ़ा रहा था, तो अलविदा का जुमा आया। मैंने उनको बुलाया, आप एक मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ानी अलविदा की, मौलाना तो है ही हो, आप आ जाओ पढ़ा देने के लिए। तो सूरे फातिहा पढ़ने के बाद चुपचाप खड़े थे कि अब क्या पढ़े। सूरे फातिहा पढ़ के चुपचाप खड़े थे, और सूरे फातिहा में 2 जगह भूले, वो 2 जगह भूले। कैसे कैसे 2 रकात पढ़ाई, तो दुआ मांगना नहीं आता था उनको। तो बाद में जिम्मेदारों ने कहा मौलाना साल भर की अलविदा की नमाज हमारी खराब करवा दी आपने। तो ऐसे ऐसे मौलाना है। इन बच्चों को क्यों ढोया जाता है खामसा, राबिया और सामिना तक। अगर बच्चे इस लायक नहीं है तो उन्हें 5वीं क्लास पढ़ा करके छोटी मोटी पकड़ी मांग, या जा कोई काम वाम करे। क्यों सत्यानाश करेगा, लोगों नमाज खराब करेगा। उन्हीं बच्चों को फजीलत की दस्तार दी जाए जो काम के बच्चे हो, जो पढ़ने लिखने वाले हो, जो चीनियत बच्चे हो। यही वजह है 12वीं पास करने के बाद शगुफे फूट जाते हैं, इस लाइन में जाना, इसमें जाना, इसमें जाना, इसमें जाना, इसमें जाना। हमारे यहाँ मामला ये है, फारसी की पहली से लेके बुखारी तक जितने सब्जेक्ट हैं हम सब पढ़ते हैं। हम ही इमाम नहव हैं, इमाम मंतिक हैं, इमाम फलसफा हैं, इमाम तफसीर हैं, इमाम फिक़ा हैं, उसूल फिक़ा के इमाम हैं। हम ही इमाम हदीस हैं, इमाम उसूल हदीस हैं, इमाम तफसीर हम ही हैं। और हाल ये सब में खाल खामसा तक हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए बच्चे को। खामसा के बाद तैयारी कीजिए, देखिए कौन सा बच्चा किस लाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उस बच्चे को उस लाइन में 2 साल का तखस्सुस करवा दो, छोड़ दो।
ये जरूरत इस बात की है, वरना याद रखना ये तो माशाल्लाह माल निकलता रहेगा, खारिज होता रहेगा, फारिग होता रहेगा। साल दर साल लाखों लाख रुपए हमारे खर्च होते रहेंगे, हाँ, और मामला बिगड़ता रहेगा। इतनी क्वांटिटी में ऐसे अफराद आ जाएंगे जो सिर्फ मस्जिद ढूंढेंगे और मदरसा ढूंढेंगे। इन्हें कुछ दुनिया की तालीम दी जाए, इन्हें कंप्यूटर की तालीम दी जाए, ताकि हाफिज जी बनने के बाद ये कंप्यूटर का शोबा सेलेक्ट करने के बाद नौकरी उस लाइन में तलाश करें, इसमें नहीं। वरना इसमें तो 3000, 4000, 5000, अब इसमें खर्चा तो पूरा होने वाला है नहीं, तो फिर क्या करेगा? वो तावीज बनाएगा। आ जाओ सेठ साहब, किसी ने करा दिया है आप पर, और आपके करीबी घर में किसी औरत ने करवाया, अब लगे रहिए लाल पीला गुलाबी कपड़ा कुर्ता पजामा लाते रहिए, फंसे रहिए साल भर, कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हैं? और या ज्यादा से ज्यादा कुछ हो गया तो रसीद ले लेंगे, चंदा करने पहुंच जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, फिर जमा करके लाएंगे। चलो इस बार एक कमरा बना लिया, एक भैंस ले आया। जो अभी हैं, आखिरी बात, जो अभी पढ़ा रहे हैं इमाम वगैरह है ना मस्जिदों में, तनख्वाह अच्छी दो, कम से कम तनख्वाह 18 से 20 हजार होनी चाहिए इमाम की, वरना वो इमाम मस्जिद में नहीं रहेगा, नियत बांधने के बाद बाजार चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं उसके बाद। सब्जी खरीदेगा, पेट्रोल भरवाने चला जाएगा, टमाटर लाएगा, तेल लेके आएगा, कभी 3 रकात को 4 रकात पहुंचा देगा, कभी 4 वाली 2 में सलाम फिर देगा, चलते रहिए आप। तनख्वाह ठीक दीजिए ताकि इमाम साहब मस्जिद ही में रहें और ठीक ठीक नमाज पढ़ाएं, और हर इमाम अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। किसी भी नमाज के बाद 15 मिनट तक कोई भी सलीस अंदाज की किताब जो दीनी मसाइल की हो, 10-5 मुक्तदी जो भी आते हो ना, उन्हें पढ़ के सुनाया करें बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद हुजूर पीर तरीक़त, गाज़ी इस्लाम, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, शहजादे मकसूद मिल्लत हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अवाम अहले सुन्नत। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, और यहाँ की कमेटी और यहाँ के मुदर्रिसीन दोनों को मिल करके इस इदारे को और आगे ले जाने की अल्लाह तौफीक बख्शे। अपने इदारों को आप जिंदा रखें, यही इदारे आपके दुनियावी जिंदगी में कारामद भी होंगे और आखिरत की जिंदगी में आपके कारामद होंगे, तो ये जिंदा आप रखें। अपना खुसूसी ताउन यहाँ लगाइए, शादी में पैसे खर्च करना बंद कर दो सुन्नियों, एक को पैसा ना खर्च करो, समझ रहे हो? अभी 1.5 हफ्ता पहले कोटा में एक शादी हुई है वकील साहब की लड़की की, उन्होंने ऐलान कर दिया कोई भी बाराती आएगा अपने घर से खाना खा के आएगा। 1-1.5 हफ्ता की बात है ना, खाना अपने घर से खा के आओ। अब ऐसे घर में अगर 10-15 बच्चियां पैदा हो जाओ, ऐसे माशाल्लाह हम मुसलमानों के बच्चे खूब पैदा होते भी हैं, हम 2 हमारे 15 बहुत बच्चे पैदा होते हैं, तो अगर 15 बच्चियां भी होती हैं तो कोई डिस्टर्ब होने की बात नहीं है, माशाल्लाह ढंग से शादी हो जाएगी। जब शादी में कोई खर्चा ही नहीं होगा तो शादी हो जाएगी आसानी के साथ में। तो अल्लाह नेकियां अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। माओ बहनों से भी गुजारिश है नमाज की पाबंदी करें, आप भी नमाज पढ़िए, हलाल खाइए, झूठ मत बोलिए, 5 वक्ता जमात के साथ सुन्नी इमाम की इक्ता में नमाज पढ़िए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपने उलमा का एहतराम कीजिए, अइम्मा का एहतराम कीजिए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।